अस्सलाम वालेकुम। यूसुफ गुलशेख रद्दमल 786 से। शाहनवाज कत्ल केस में मुझे एक बात आपसे करनी है। तफसीलात तो आपके सामने आ ही रही हैं। मेरी समझ से ये बालातर है कि शाहनवाज के केस में 3 बंदे मंजर आम पे आए हैं अभी तक। शापर, उसका भाई आतिफ और उसके वालिद। चौथा बंदा बिल्ला जो है वो अभी तक ज़ेर हिरासत तो है, लेकिन उसका कोई मौक़िफ़ या उसकी हिस्ट्री सामने नहीं आई कि उसका बैकग्राउंड क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, कैसा बंदा है और किस जहनीत का है। क्योंकि शापर अपने बयानात में ये एतराफ़ कर चुका है कि मेरे साथ बिल्कुल बराबर जिस तरीके से मैं फायर कर रहा था, बिल्ला भी फायर कर रहा था। इसके वालिद साहब ने एक बयान दिया, उसमें उन्होंने कहा कि शाहनवाज को गोली जो है ना, वो जो उसके साथ लड़का था वो भी गिरफ्तार है ऐसे। तो वो जब वो जा रहा था तो उसको बैक साइड से जो है ना वो फायर करते करते भागा, तो मुमकिन है उसकी गोली से, उसको कमर में जो गोली लगी है उससे उसकी डेथ वाक़या हुई है। वरना शापर तो ये कहता है कि मैंने उसकी टांग पे गोली मारी और फिर मुझे नहीं पता कि क्रॉस फायरिंग में गोली कहाँ लगी। भाई इसका जवाब तो सीधा ये है कि उसका पोस्टमार्टम शाहनवाज का हो चुका है और वो सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। पुलिस अगर जो है ना इनका वेपन जो है वो रिकवर करती है और वेपन से जो है ना गोलियां होती हैं, गोलियों के खौल होते हैं, वो सारी चीज़ें वाज़ेह हो जाती हैं कि कौन सा वेपन किसके हाथ में था और किसकी गोली से कैसे लगा और ये किस तरीके की वारदात है, गोली बैक से लगी या फ्रंट से लगी। इसके जवाब तो आपको पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मिल जाएंगे। लेकिन मैं जो एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि शाहनवाज की फेवर में पूरा लाहौर उठ गया, पूरा पाकिस्तान उठ गया। बहुत लोग उसके लड़कियां, लड़के, मोहल्ले वाले, मालक मकान सब ने बयानात दिए उसकी पर्सनैलिटी के मतलब, उसकी शख्सियत के मतलब, वो बच्चा कैसा था, उसका उठना बैठना कैसा था, उसका इखलाक कैसा था, उसका किरदार कैसा था, उनका जो गरीब फैमिली है उनका बैकग्राउंड क्या है, एक एक चीज़ आपके सामने। तो भाई ये शापर या आतिफ जो इसका भाई है बड़ा वाला मूंछों वाला, या ये बिल्ला, ये क्या तोप चीज़ हैं। वो मोहल्लेदार क्यों पुरस्कार तौर पे खामोश हैं जिनकी गली में ये इतना बड़ा वाकया हुआ। शाहनवाज की फैमिली ये कहती है कि उसको धोखे से बुलाया गया, बुलाने के बाद उसको वहां पे मारा इन्होंने, बेहद उसका तशद्दुद उसके ऊपर किया, उसकी टांग वांग तोड़ी, उससे ऊपर भी उनको चैन नहीं आया, फिर उन्होंने फायर करके उसको हलाक कर दिया, उसको यानी कि जान से ही मार दिया। और उसके बाद वो जो जख्मी हालत में 20-25 मिनट तड़पता रहा, तो ये वहां पे ज़ाहिर शोर मचा होगा, सारे मामला हुए होंगे। तो मोहल्ले में क्या कोई ऐसा खुदा खौफी वाला बंदा नहीं है कि जो या मजलूम या मकतूल की फेवर में कोई एक बयान दे दे, आगे कोई गवाही दे दे। हत्ता कि मैं आपको ये बताऊं कि जिस मकान में शापर रहता है उसके ऊपर वाले हिस्से पे शापर का सगा ताया रहता है। उन्होंने भी मीडिया के सामने नहीं आए और उन्होंने भी ये, और शाह इसका जो भाई है आतिफ, वो एक मीडिया बयान पे कह रहा था कि वो मेरे ताया हैं, जो बंदा अपने आप से मुखलिस नहीं है वो दूसरे से क्या मुखलिस होगा। और भाई वहाँ यहीं से आपका किरदार जाहिर होता है कि सगा ताया आपका ऊपर वाली मंजिल पे रह रहे हैं, उनके मतलब रिमार्क्स आप ये पास कर रहे हैं। और मोहल्ले में जो आप पता नहीं खौफ की अलामत है या दहशत की अलामत है, ये क्या चक्कर है कि लोग आपके लिए निकल नहीं रहे। तो भाई मैं आपको एक बात बता दूं, ये इस्लामी हिस्ट्री के अंदर एक चीज़ है, या तो ये मैं इतना आलम वगैरह तो नहीं हूँ, लेकिन आपने बात ज़रूर सुनी होगी, या तो ये कुरान का वाक़या या हदीस का वाक़या है कि अल्लाह पाक ने हुक्म दिया कि फरिश्तों को कि एक बस्ती में जाएं, वहाँ बहुत ज़्यादा गुनाह हो रहे हैं तो उसको जाके उलट दो। फरिश्तों ने जवाब दिया, या अल्लाह वहाँ पे एक तेरा बंदा बहुत आबिद और जाहिद है जो दिन रात इबादत करता है और वो इबादत ही कर, बिल्कुल नेक आदमी है। तो अल्लाह पाक ने फरमाया उसका मकान सबसे पहले उल्टा करना। बोला क्यों? फरिश्तों ने सवाल किया तो अल्लाह पाक ने फरमाया इसलिए कि वो अपनी ज़ात के लिए तो इबादत कर रहा है, लेकिन उसको ये एहसास नहीं कि माशरे के अंदर जो बुराई फैल रही है मैं उसको जाके रोकूं, लोगों को समझाऊं कि वो भी गलत कामों में लग रहे हैं। तो ये पुरसरार खामोशी भाई गुनाह के जुमरे में भी जाती है।
अगर आप मजलूम का साथ दें, आप ये देखें कि इसके अंदर तहरीक इंसाफ की यास्मीन, डॉक्टर राशिद साहब शाहनवाज के घर आई हैं, और वो बिलाल यासीन साहब आए हैं, सेनेटर कामल आगा के बेटे आए हैं। पूरा पाकिस्तान यानी कि इस चीज़ की शहादत दे रहा है, और खुद पुलिस की हायर अथॉरिटी इस केस के अंदर जो है ना दिलचस्पी ले रही है, और मुल्जमान कह लें या मुजरमान कह लें, वो पुलिस की हिरासत में हैं और वो एतराफ़ जुर्म भी कर रहे हैं। तो भाई आप इस बात की तस्दीक के लिए सामने आएँ और मजलूम का साथ दें। ये पुरसरार खामोशी जो है ना, एक तरह से जालिम का साथ देने वाली बात है। मजलूम का साथ देना चाहिए। और इतना वहाँ पे वाकया हुआ, फायरिंग हुई, शोर मचे, वो आबाद मोहल्ला था, लोग घरों में रह रहे थे, यकीनन देख भी रहे होंगे, सारे मामलात होंगे। तो ये पुरसरार खामोशी किस लिए? तो भाई हक का साथ दीजिए। जाल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूका। कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमाता है कि हक छाने के लिए और बातिल मिटने के लिए, और इंशाअल्लाह हक सामने आएगा। आप चाहे बयान दें या न दें, इंशाअल्लाह हक और हकायक, सच्चाई इंशाअल्लाह सामने आएगी। उस बच्चे को जिसको बेदर्दी से मारा गया, उसको इंसाफ भी मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। लेकिन ये हैरत अंगेज बात है। तो इस वीडियो में मैं यही कहना चाह रहा था कि भाई या तो कम से कम यही बताएं कि क्या वो खौफ की अलामत है, वो क्या है, वो दहशत की अलामत है, या इतना डर किस बात का है। आप भी बच्चों वाले हैं तो सच्चाई का साथ देना चाहिए, सच्चाई के साथ खड़े होना चाहिए। और ये लाहौर शहर है, मेन सिटी है भाई, ये यहाँ पे हर किस्म की जो है ना फलाही तंजीमें हैं, इलाके में काउंसलर हैं, मुअज़्ज़ज़ हज़रात हैं, और सारी जो है ना मोहल्ला कमेटियाँ होती हैं, और दीगर भी छोटे मोटे मामला होते हैं। तो आप मोहल्ले की तरफ से एक मौक़िफ़ आना चाहिए, और अगर मजलूम है शाहनवाज तो उसकी आवाज़ बनना चाहिए। इसी दुआ के साथ कि शाहनवाज को इंसाफ मिले, मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। मुझे सब्सक्राइब करें, मेरी आवाज़ आप तक ताकि पहुँचती रहे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।